student, how are you? Hello everybody student, how are you? My name is Miss Hena Fahim. I will teach the computer science. Today I will perform the practical MS Office, make the documents and save us. How to make the documents in MS Office and how to save. Today perform it. This is a keyboard. हम सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कीबोर्ड से हम किस तरीके से टाइप करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये हमारा कैप्स लॉक है, जिस कीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ अ कैप्स लॉक, दिस इज़ अ शिफ्ट की, टैप, होम टैप की, कंट्रोल, सही है, बैक स्पेस, दिस इज़ अ एंटर की, शिफ्ट की, कंट्रोल, एरो कीज़ की हमें नीड होती है, एंटर की, ये हमारे न्यूमेरिक्स होते हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं, दिस इज़ अ फंक्शन कीज़, दिस इज़ अ अल्फ़ाबेटिकल कीज़, ठीक है, न्यूमेरिक कीज़। तो ये हमारे डिफरेंट जो है हमारी फंक्शंस कीबोर्ड पर मौजूद होते हैं, जिनमें एमएस ऑफिस में जो यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एमएस ऑफिस किस तरीके से होता है। एमएस ऑफिस में आप देखिए एमएस ऑफिस वर्ड स्क्रीन। बेटा जब हम एमएस ऑफिस खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो इस तरीके से ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ तरीक़ेकार। फर्स्ट यू क्लिक द स्टार्ट बटन एंड आफ्टर दैन यू क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, जो भी आपके पास वर्जन है आप क्लिक करोगे बेटे। उसके बाद आप जो है डॉक्यूमेंट्स पर आओगे और इस तरीके से ये आपकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले स्क्रीन पर ओपन एमएस ऑफिस को ऑन करने के लिए फर्स्ट यू प्रेस द स्टार्ट बटन, माउस की मदद से राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, देन हम डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे और फिर ये हमारे पास ओपन हो जाएगी इस तरीके की स्क्रीन। अब इस पर टाइपिंग करनी है। देखिए एमएस ऑफिस बेसिकली ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशंस के लिए यूज़ होता है। हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, मेकिंग डॉक्यूमेंट्स, सेव, प्रिंट आउट, इन सब चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। फॉन्ट्स वगैरह भी देखे जाते हैं। स्टूडेंट दिस इज़ अ कैप्स लॉक। ये एक हमारा कैप्स लॉक है। सबसे पहले हमने कैप्स लॉक ऑन किया। कैप्स लॉक क्यों ऑन करते हैं कि ताकि हम लोग अपना कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें। जब आप कॉपी में कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हो। फर्स्ट लेटर यू राइट कैपिटल लेटर एंड आफ्टर दैन यू राइट स्मॉल लेटर। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? सो हम कंप्यूटर पे भी इसी तरीके से यूज़ करते हैं। अगर मैं बायोडेटा लिख रही हूँ स्टूडेंट अपना, तो इस तरीके से मैं बायोडेटा पहले टाइप करूँगी। अब कैप्स लॉक देखिए, फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल कर लिया। अब मैं कैप्स लॉक दोबारा प्रेस करूँगी, ये मेरा ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से मैं बायोडेटा ये अपना लिख रही हूँ। कुछ भी आप अपना जो भी आप टाइप करना चाह रहे हो वो टाइप कर सकते हो। अगर आप सपोज अब देखिए डेटा में इस तरफ देखिए डी छोटा आ गया है, मेरे पास स्मॉल आ गया ना। तो अब मैं क्या करूँगी बेटा, अपने एरो कीज़ की मदद से डी के पास यानी लेफ्ट साइड की एरो कीज़ को प्रेस करूँगी, डी के पास लेके जाऊँगी, बैक स्पेस करूँगी यानी ये रेज हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। इरेज होने के बाद वापस कैप्स लॉक ऑन करूँगी और इसको कैपिटल करूँगी, ठीक है। फिर इसी तरीके से राइट पर लेकर आऊँगी, अगेन ले जाने के बाद अब मैं नेक्स्ट लाइन पर आगे काम करना चाह रही हूँ, नेक्स्ट लाइन पर स्किप करना चाह रही हूँ, तो मैंने एंटर की किया, ठीक है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? किस तरीके से नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए एंटर को प्रेस करेंगे। अब वापस अगेन हम अपना कैप्स लॉक ऑन करेंगे और फिर अपने बायोडेटा में आपको पता है कि नाम कुछ भी आप जो चाहें टाइप कर सकते हैं, अपनी स्टोरी टाइप कर सकते हैं, कोई भी लेटर आप टाइप कर सकते हैं। मैंने कहा ना आपको कि एमएस ऑफिस डॉक्यूमेंटेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो अब देखिए मैं किस तरीके से मैं कर रही हूँ। फर्स्ट लेटर स्मॉल आ रहा है, अब मुझे कैपिटल करना है, तो कैप्स लॉक ऑन किया मैंने, ये देखिए कैपिटल आ गया। इसी तरीके से ये देखिए, अब मैंने स्टूडेंट ये जब नेम लिख लिया, अब मुझे यहाँ आपको दिखा रही हूँ, ये शिफ्ट की होती है। शिफ्ट की के साथ ऐसे प्रेस करके रखेंगे और ये दो डॉट हम लगा देंगे। ये देखिए स्टूडेंट, लुक एट द स्क्रीन, ये देखिए दो डॉट आ गए। अगर आप शिफ्ट की प्रेस नहीं करते तो ये जो डॉट है, ये स्पेस है, ये नहीं आते और आपके पास दूसरे कॉमास शो कर रहे होते। तो शिफ्ट की को प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसी तरीके से बैक स्पेस को मैंने स्पेस दिया, सही, क्लिक किया। अब मैंने अपना नाम लिखा, माय नेम इज़ हेना, ठीक है, मैंने हेना
अब इसी तरीके से नेक्स्ट में आ जाऊंगी, फिर लिखेंगे हम फादर, कैप्स लॉक ऑन किया। आई होप सो स्टूडेंट आपको क्लियर। अब वापस शिफ्ट के साथ मैंने कॉमास क्लिक किया, ये देखिए आ गए मेरे साथ। शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, इस पे एक स्पेस देंगे, आप अपने फादर का नाम जो भी आपका है ये टाइप किया आपने। अब देखिए ये रेड अंडरलाइन दे रहा है स्टूडेंट, मैं इसलिए दिखा रही हूँ, ये रेड का मतलब है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का शो कर रहा है। तो आपने क्या करना है, अगेन एरो कीज का इस्तेमाल करना है लेफ्ट साइड की, और बैक स्पेस लगाना है, इस तरीके से इसको रिमूव इरेज करना है यहाँ से। फिर कैप्स लॉक ऑन करना है, यानी कैपिटल लेटर मांगा है वो आपसे। आप देखिए यहाँ पे रेड आपका शो नहीं करेगा, इट मीन्स ये आपकी मिस्टेक खत्म हो गई है। रेड कब होता है, जब आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। इसी तरीके से फिर हम कुछ भी आप अपना दे सकते हैं, क्वालिफिकेशन दे सकते हैं हम अपने, ये देखिए ये मैंने क्वालिफिकेशन लिखा। इसी तरीके से अब यहाँ कुछ मिस्टेक्स आ रही है, अब हम क्या करेंगे, यहीं पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट, ये देखिए ये हमने लेफ्ट क्लिक किया है, सही है। लेफ्ट क्लिक किया, माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, कर्सर को इसके पास ले जाकर ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। ये देखिए यहाँ पे स्पेलिंग करेक्शंस आ रही हैं, आपको जो स्पेलिंग जैसे QULIFACATION क्वालिफिकेशन, ये देखिए क्लियर हो गया, यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी खत्म हो गई। इस तरीके से आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। दोबारा बता रही हूँ, लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस का, कर्सर को पहले वहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, करने के बाद आपके पास जो सही स्पेल होगी उस पर क्लिक करेंगे राइट, और फिर इस तरीके से आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स खत्म हो जाएगी। अगेन आप बैक स्पेस पर जाएंगे, बैक स्पेस करने के बाद अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। एंटर कर दिया, फिर हमने कुछ भी लेटर, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी आप अपना टाइप कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं इसी पर काम करूंगी थोड़ा सा। अब मुझे इसका फाउंड बढ़ाना है, ठीक है, फाउंड इंक्रीज करना है इसका। तो फाउंड कैसे इंक्रीज करूंगी बेटा, अब ये देखिए ये हमारे आ रहे हैं टाइटल बार्स आ रही हैं आपके पास, ठीक है। होम का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, होम के बाद यहाँ देखिए आपके पास यहाँ फाउंड, ये देखिए ये फाउंड, ये साइज, सही है। आप अगर कीबोर्ड के ज़रिए से करना चाह रहे हैं तो Ctrl+Shift+P के साथ प्रेस करेंगे तो आपके पास फाउंड आ जाएगा। और डायरेक्ट करना चाह रहे हैं माउस की हेल्प से तो माउस के राइट क्लिक करेंगे इस पे ले जाके, और फिर जो आपको साइज चाहिए, जो भी नंबर चाहिए, जैसे 20 पर आपको चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जब तक आप सिलेक्ट नहीं करोगे किसी भी चीज़ को कि उसे काम किस पे करना है, जब सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है, राइट बटन को क्लिक करके रखना है माउस के। ये देखिए राइट को क्लिक किया मैंने, वापस फाउंड पे गई, माउस की हेल्प से बता रही हूँ मैं, और यहाँ पर आपने क्लिक किया और आपको जो साइज चाहिए ये साइज आपका फाउंड यानी कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब आपने अंडरलाइन करना है हेडिंग को, तो अंडरलाइन यू पर जाके आप अंडरलाइन कर सकते हैं। टैलिक करना है तो ये देखें टैलिक का, या आप अभी MS पावर पॉइंट में भी पढ़ चुके हैं, एक्सेल में भी आपको सारी ये बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। ये देखिए आपको इसके बारे में जो Ctrl+B है, बोल्ड के बारे में बताया जा रहा है, जो कि आप की मदद से Ctrl+B भी कर सकते हैं। ये देखिए ये बोल्ड हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। यानी कोई भी काम करने से पहले उसको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर यहाँ देखिए ये अलाइनमेंट्स होते हैं हमारे, ये वाला जो अलाइनमेंट्स है इधर देखिए Ctrl+L, L का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड पर आपको ये ले जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ देखिए ये आपका क्या प्रेजेंट कर रहा है, Ctrl+E। अब देखिए मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँ, आपको करके दिखाती हूँ। ये मेरा राइट, ये लेफ्ट है, Ctrl+E, ये एडजस्ट, ये देखिए Ctrl+J, इसका मतलब है ये एडजस्ट करेगा, जितने भी आप ये लाइंस आपके आगे पीछे हो रही है उनको एडजस्टमेंट बनाएगा, ठीक है, सेंटर में लेकर आएगा Ctrl+E के साथ।
स्टूडेंट इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं स्टार्ट एट, ये लिस्ट होती है। अगर आप लिस्ट वाइज कोई काम कर रहे हैं, अपने डिफरेंट उस पर स्टाइल देना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं। इसमें नंबरिंग देना चाह रहे हैं कोई भी पॉइंट्स में तो यहाँ से आप नंबरिंग दे सकते हैं अपने फाउंड्स को। यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में आप देना चाह रहे हैं, चूज़ करना चाह रहे हैं उसको, तो मल्टी लेवल्स में स्टाइल देना चाह रहे हैं तो यहाँ से मल्टी लेवल्स में आप अपने स्टाइल दे सकते हैं। हर चीज़ परफॉर्म करने के बाद स्टूडेंट, बहुत सी चीज़ें आपको परफॉर्म करने के बाद क्लियर होंगी। तो जब आप स्कूल आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, अगर कुछ स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर अवेलेबल है तो वो अपनी प्रैक्टिस MS ऑफिस पर घर पे भी कर सकते हैं। अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाइए और उसके बाद उसके फाउंड बढ़ाइए, उसमें वर्क कीजिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा ये है कि आप लोगों को सबसे पहले अब सेव करना, अब जब हम कोई काम कर लेते हैं MS ऑफिस पे तो एग्जैक्टली हम लोग सेव भी करते हैं। तो सेव करने का क्या तरीका होता है बेटा, कि सेव करने का तरीका ये होता है कि आप कीबोर्ड की मदद से, मैं आपको सिखा रही हूँ, कीबोर्ड की मदद से आप क्या करेंगे, कंट्रोल S कर देंगे। कंट्रोल S करके जब आप कंट्रोल S करेंगे, देखें ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सेव था तो इसलिए ये सेव हुआ है। अब ऐसे आपके पास ऑप्शन आता है, कंट्रोल S करेंगे तो आपके पास एक फॉर्मेट खुलेगा जो कि आपको बुक में भी दिया गया है। वो फॉर्मेट जो है उस पर नाम आप अपना सेव करेंगे और सेव का ऑप्शन आएगा, ओके करके आप ओके करके एंटर करके वो सेव हो जाएगा आपका इस तरीके से। यानी आप कंट्रोल S कर देंगे, इस तरीके से ये आपका सेव हो गया है। अब आप जब भी डॉक्यूमेंट्स खोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए आपने किस नाम से सेव किया है। आप गए वापस, ओपन करने का तरीका देखिए, MS ऑफिस पर गए, वापस आप जो इधर गए और फिर आपने कंट्रोल प्लस O से ओपन किया। ये देखिए कंट्रोल प्लस O यानी कि डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने का तरीका। ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने किससे सेव किया था, आपने सेव, सपोज आपने सेव किया इबाद के नाम से। अब हमने यहाँ ओपन किया, ये देखें ये मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस आ गए ना, तो ये सेव हो गया। अब आपको ये सेव करने का मकसद ये कि आप अगर पेपर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं, मिसप्लेस हो जाती है, तो आपको आपकी जगह पे फिर फाइल मिलेगी। अब आगे आप अगर काम करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट पेज पर करना चाह रहे हैं बेटा, तो नेक्स्ट पेज पर क्या होता है कि हम कर्सर को ये देखिए यहाँ रखा और इस तरीके से हम एंटर की का प्रेस करेंगे, ये आपका नेक्स्ट पेज शुरू हो जाएगा। आप जितने पेजेस में चाहें काम कर सकते हैं। फिर आप इसको सेव करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्लस S के साथ इसमें आपने सेव किया, यानी ये इबाद के नाम से सेव एक दफ़ा हो चुका था, तो ये आपका इसी में सेव सारे डॉक्यूमेंट्स अब आगे काम होते चले जाएंगे। इबाद के नाम से काम हुआ भाई आपका सेव। इस फाइल एक दफ़ा सेव की जाती है, रीनेम रखा जाता है उसका। ये आपका यहाँ से कैंसिल की, क्लोज की जा रही है। इसका मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ, सिंबल का क्लोज है। ये देखिए ये क्लोज हो गई आपकी फाइल। ठीक है स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट, so student I will again repeat this keys of keyboard. So student, this is a control key, आपको याद होने चाहिए, shift की, caps lock, home tab, function keys, back space, सही है, enter की, ये भी बैक स्पेस की होती है हमारी, स्पेस बार जिसे हम कहते हैं। दिस इज़ अ एरोज कीज़, ये एरो कीज़ होती हैं, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये अप और ये डाउन। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज़ अ न्यूमेरिक कीज़, ये नंबरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इस बात का ख्याल रखिए स्टूडेंट कि जब सबसे पहले आप लोगों को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि हाउ टू स्टार्ट द MS ऑफिस। MS ऑफिस के लिए पहले आपने विंडो पर गए, विंडो के ओपन की अपनी, उसके बाद आप लोग स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, देन यू क्लिक द MS ऑफिस एंड आफ्टर देन यू क्लिक द डॉक्यूमेंट्स, सो ओपन योर विंडो। जब आपकी ओपन हो जाएगी विंडो तो फिर आप उस पर वर्क शुरू करोगे। फर्स्ट लेटर ख्याल रखना कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल लिखने के लिए कैप्स लॉक ऑन होना चाहिए आपका। जब आप कैप्स लॉक नहीं चाहते तो कैप्स लॉक को प्रेस अगेन कर देंगे तो वो आपका ऑफ हो जाएगा। किसी भी फंक्शन को आप यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पर तो शिफ्ट के साथ प्रेस करके रखोगे तो आपका फंक्शन काम करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये ऊपर के जितने भी फंक्शंस हैं आपके शिफ्ट के साथ काम करेंगे। ठीक है, और ये नंबर्स हैं, ये नॉर्मल, इसमें शिफ्ट दबाने की आपको नीड नहीं होगी।
अगर आप सेव करना चाह रहे हो तो Ctrl+S की मदद से सेव कर दोगे फाइल को एक दफ़ा, और अगर ओपन करना चाह रहे हो तो Ctrl+O के साथ ओपन करोगे और नाम टाइप करोगे। जैसे मैंने इबाद के नाम से सेव किया तो फिर आपके पास क्या हुआ कि इबाद के नाम से वापस ओपन हो जाएगी, आपको पता होगा कि हाँ ये यहाँ फोल्डर रखा हुआ है MS ऑफिस में। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? आई होप सो। आर यू क्लियर दिस ऑल function keys and practical? If you any problem related to this practical, so you contact with me my WhatsApp number. Thank you, take care, Allah Hafiz.